अगर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट रीड करना आना चाहिए और कैंडलस्टिक चार्ट को देखने के लिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। इसीलिए इस पूरी चेन को खोलने के लिए आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू की। ये खोल ली है मैंने अपने ब्राउजर की होम स्क्रीन और हम URL बॉक्स में जाके टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के इस होम स्क्रीन को और यहाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ये हैमबर्गर आइकन है। हम इसे क्लिक करेंगे और पहला ही टाइटल प्रोडक्ट्स करके है। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे आपको सुपर चार्ट्स मिलेंगे। हम इसे क्लिक करेंगे और ये खुल गया हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म। इस पेज के चारों एजेस पे यहाँ टूल बार्स हैं जो आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में ही आपके काम भर की सारी चीजें मिल जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉप एज के हॉरिजॉन्टल टूल बार से और सबसे पहले है ये सर्च आइकन। इसे क्लिक करके हम किसी भी सिंबल को, किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ICICI बैंक का चार्ट ढूंढूं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए। अब बात चार्ट की जाए तो चार्ट कई टाइप के मिलेंगे आपको। आप इस आइकन पे जाके जहाँ ये कैंडल जैसे दो फिगर्स बने हुए हैं, आप इधर क्लिक करिए और ये कई टाइप के चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि ये हाइकेनाशी चार्ट काफ़ी फेमस टाइप का चार्ट है। इसके अलावा लाइन चार्ट, ये रहा बार चार्ट और ऐसे ही ढेरों तरीके के अलग अलग चार्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैंडलस्टिक चार्ट और हम अपनी सारी एनालिसिस इसी पे करते हैं। ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चार्ट का टाइप सेलेक्ट करते हैं। आप भी अपने लिए बेस्ट सूटेड चार्ट टाइप ढूंढ सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाला आइकन है टाइमलाइन का। आप यहाँ से अलग अलग टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूं तो यहाँ एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी और ऐसे ही हर 5 मिनट पे एक नई कैंडल बनती चली जाएगी। इसी ICICI चार्ट को अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना चाहूँ तो यहाँ पे 30 मिनट सेलेक्ट करके मुझे एक कैंडल का टाइम पीरियड 30 मिनट के टाइम पीरियड के बराबर मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे आपको 1 सेकेंड से लेकर के 12 मंथ की एक कैंडल के बराबर का डेटा मिलता है, पर फ्री वर्जन में आपको 1 मिनट से ही डेटा मिलना स्टार्ट होगा। ये सेकेंड्स का डेटा आपको पेड वर्जन में मिलेगा। अब इन टाइम फ्रेम का क्या यूज है? एक ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम बदलता रहता है। जैसे एक इंट्राडे ट्रेडर 1 मिनट से लेके 15 मिनट की कैंडल तक की स्ट्रैटेजीज में काम करता है। वहीं एक BTST ट्रेडर 30 मिनट से लेके 4 आवर्स तक की कैंडल में काम कर सकता है। एक स्विंग ट्रेडर डेली कैंडल पे काम करता है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीकली कैंडल पे काम करता है। वहीं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मंथली कैंडल्स पे काम करता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। हालांकि मैंने अभी अपनी सीरीज में इंडिकेटर्स को कवर नहीं किया है, पर कुछ बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से सिंपल मूविंग एवरेज, RSI, MACD एंड एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया मूविंग एवरेज और ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसे जितनी बार क्लिक करूंगी उतने ज़्यादा मूविंग एवरेज यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको 3 बार क्लिक किया तो मेरी स्क्रीन पे 3 मूविंग एवरेज आ गए। मैं इस मूविंग एवरेज को क्लिक करके सेटिंग पे जाके अपने हिसाब से इसकी लेंथ बदल सकती हूँ, इसके कलर बदल सकती हूँ और लाइन की टाइप, इवन यहाँ से थिकनेस भी बदल सकती हूँ। देखिए, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लेआउट्स का। जैसे कि अभी आप एक कंपनी का चार्ट पूरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसी तरह से आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल लेआउट्स में। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 चार्ट्स को एक साथ लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इस लेआउट को सेलेक्ट कर लूंगी। मैं ये फीचर अभी आपको इसमें नहीं दिखा सकती क्योंकि ये प्रो वर्जन में है, पर अगर आपका अकाउंट किसी ब्रोकर पे खुला हुआ है जैसे ज़ीरोधा, एंजल या किसी में भी, तो वो लोग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा ये लेआउट्स तो यूज़ होते हैं ऑप्शन की ट्रेडिंग के समय,
जब आपको पुट और कॉल साथ में लगा के एक ही समय पे एनालाइज करनी होती है। अब हम चलते हैं इन वर्टिकल्स टूल बार की तरफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइंस। ये ट्रेंड लाइंस हमें हेल्प करती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने में। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी और मैंने देखा कि ये एक जोन बना हुआ है जहां कैंडल बार बार आ रही हैं, तो मैंने इसके विक के आसपास कहीं सेलेक्ट कर लिया एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। मैं इस लाइन को यहाँ से एडिट कर सकती हूँ, जैसे कि इसके कलर को मैंने रेड कर दिया, इसकी थिकनेस को मैं बदल सकती हूँ। और यहाँ एक बहुत बढ़िया फीचर है अलार्म अलर्ट का। मैंने इसे क्लिक किया और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डाली है, अगर ICICI बैंक का प्राइस लेस देन हो जाए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो मुझे उस समय अलर्ट मिल जाए। और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए, ये छोटा सा आइकन देख रहे हैं यहाँ पिंक कलर का, ये मेरे को तुरंत अलर्ट कर देगा जब भी ICICI बैंक का प्राइस इसके नीचे आ रहा होगा। इस फीचर के अलावा और भी तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं, जैसे कि आप इस वाली को सेलेक्ट करके मैनुअली ही कोई ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसके लो को पकड़ा और मैं इस लो को कनेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। थोड़ा साफ कर देती हूँ मैं इसको, देखिए आप। उसी तरह से ये एक्सटेंडेड लाइन, मैंने इस लाइन को किसी भी पॉइंट पे सेलेक्ट किया और फिर देखिए ये फ्री है, आप किसी भी एंगल में से सेट करके एक बार और क्लिक करें और ये वहीं पे रुक जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए बहुत काम आती हैं। इस टूल बार में अगला आइकन यूज होता है फोरकास्टिंग पर्पस के लिए, जिसमें से ये कई तरह से आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मान लीजिए ये ICICI बैंक गिर रहा है और आपको लगता है इसकी गिरावट पूरी ही होने वाली है। आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो कि ये अगर अब उठेगा तो कितना ऊपर जाएगा, तो आप इसके टॉप से लेके बॉटम तक एक लंबी लाइन खींचिए और फिर इसके ऊपर देखिए। फिबोनाची ने लगातार 4 टारगेट्स दिए हुए हैं कि अगर ICICI बैंक का चार्ट अब ऊपर गया तो अगला रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे होगा 985.5, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस इस ऑरेंज लाइन पे होगा, फिर अगला ग्रीन, देन ये सी ग्रीन, ग्रे, ब्लू, और इस तरह से इसके स्मॉलर एंड बिगर टारगेट्स हमें प्रोजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चार्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन पे ये बटन्स दी गई हैं। इस पहली बटन से आप चार्ट को रीसेट कर सकते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। अगर आप टाइमलाइन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम आउट एंड जूम इन होता है और यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं टाइमलाइन को और वापस से एज इट इज करने के लिए रीसेट कर सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये ब्रश, रफ वर्क करने के लिए। जैसे कि ये हाइलाइटर, आपको यहाँ कोई पैटर्न दिखा और आपने इसको यहाँ हाईलाइट करना चाहा तो अपने रेफरेंस के लिए आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जोन मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जोन को मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप इस बॉर्डर का कलर और ओपेसिटी बदल सकते हैं। यहाँ से आप इसके फिलिंग को बदल सकते हैं, इवन इसकी फिलिंग को 0 भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला आइकन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कोई नोट बना के सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया इस पॉइंट पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोलिडेटिंग और ओके दबा दिया। तो देखिए यहाँ पे एक आइकन बन गया और जब भी मैं यहाँ होवर करूंगी तो मेरा नोट हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेजर। यहाँ जो स्केल बनी हुई है हम इसे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कि इतने दिन जब ये ICICI बैंक चढ़ रहा था तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ इसके लो पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया इसके टॉप तक, तो देखिए यहाँ 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 0.9.6% ये बढ़ा क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसीलिए ये कैंडल्स तो ढेर सारी हैं पर परसेंटेज वाइज में आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, बट एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छी डील है। और यहाँ से हम इसका वॉल्यूम ट्रेडेड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन मैग्नेटिक मोड का, जिसमें 2 टाइप के मैग्नेट्स हैं, वीक मैग्नेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फायदा होता है, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, पर मैनुअली ट्रेंड लाइन शायद मेरे से गलत हो जाए, तो मैं इस पेज के कहीं भी जाके इसे यहाँ सेलेक्ट करूं पर मेरी ट्रेंड लाइन का पॉइंटर टॉप पे जाके ही सेलेक्ट होगा
और फिर मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ अगले पॉइंट के लिए। मेरा कर्सर दूर था, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से ये अपने पाथ पे ऑटोमेटिक ही बना रहा। इसकी जगह पे अगर वीक मैग्नेट होता और मुझे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करनी होती, तो जहां मैं अपना कर्सर रखती, ट्रेंड लाइन का पहला स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट हो जाता। इसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। जैसे मैंने अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोल लिया है और आपको यहाँ पे एक एडिशनल फीचर दिख रहा है टेम्पलेट का। टेम्पलेट का काम है, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है और हर बार जब भी आप अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोलना चाहते हो, आप दोबारा वो सारे इंडिकेटर्स नहीं लगाना चाहते, बल्कि एक बार में सेव कर लेना चाहते हो, तो आप पहले तो इंडिकेटर्स पे जाके अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब सेट कर लें और फिर उसको टेम्पलेट पे जाके सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे उसको रीनेम कर दें और सेव कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने इस टेम्पलेट को खोल लिया और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। अब मुझे बार बार वो इंडिकेटर्स नहीं लगाने पड़ते हैं। एक बार मैंने उस टेम्पलेट को सेव कर दिया है और हर बार मैं यहाँ से उसे खोल सकती हूँ। मैं आपको पहले बता रही थी लेआउट के बारे में। ऐसे देखिए, जैसे मैं यहाँ 4 चार्ट्स एक साथ लगाना चाहती हूँ, मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पे 4 चार्ट्स एक ही लेआउट पे आ गए। मैं इस पे क्लिक करके बैंक निफ्टी लगा सकती हूँ, यहाँ पे मैं फिन निफ्टी लगा सकती हूँ, ये फिन निफ्टी का फ्यूचर चार्ट मान लीजिए लगा लिया मैंने, और यहाँ HDFC बैंक लगा लिया। तो अब एक साथ में 4 चार्ट्स पे एनालिसिस कर सकती हूँ। इन लेआउट्स को आप सिंक कर सकते हैं आपस में अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। जैसे ये नीचे देखिए, सिंक ऑन ऑल चार्ट्स। आप इन्हें टाइम, इंटरवल, सिंबल के हिसाब से सिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको टाइम के हिसाब से अगर सिंक किया कि यहाँ चल रहा है 7 सितंबर और मुझे देखना है निफ्टी 50 का 7 अगस्त, तो मैं यहाँ बैक इन डेट जाती हूँ और ये मिलता है 7 अगस्त। मैंने 7 अगस्त पे क्लिक किया तो मेरे इस चार्ट के साथ साथ ये तीनों चार्ट भी 7 अगस्त पे आ जाएंगे। ऐसे मुझे हर चार्ट को 7 अगस्त पे अलग अलग करके नहीं लाना पड़ेगा। एक चार्ट की हेल्प से मैं बाकी तीनों चार्ट्स को भी सिंक कर सकती हूँ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ये फीचर हेल्प करता है उन लोगों को जिन्हें कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है दो चार्ट्स के बीच में। वापस चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू की साइट पे, और इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर है बिगिनर्स के लिए, पेपर ट्रेडिंग का। इधर नीचे ट्रेडिंग पैनल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पहला आइकन आप देख रहे होंगे पेपर ट्रेडिंग का। इसे क्लिक करके आप इसके पैनल पे जाओगे। यहाँ पे कुछ वर्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ आपका PNL शो करेगा जो भी स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे। यहाँ आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा, आपने कितने ऑर्डर्स लगाए, अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, ये सब यहाँ मिलेगा। इसके बाद एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्टॉक स्क्रीनर का। स्टॉक स्क्रीनर पे आपको हर कंपनी के बारे में उसका टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस का नाम है, आप देख सकते हैं ये कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे सजेशन दे रहा है। इसके अलावा यहाँ ऑसिलेटर्स पे क्लिक करके आप कई तरह से इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे इसका परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर या वीक बाय वीक, इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस कैसी रही। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड्स, इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, ये कुछ फंडामेंटल डेटा है, जैसे PE रेशियो, EPS, प्राइस, मार्केट कैप कितनी बड़ी है। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट भी मिलेगी यहाँ पे। इन सारे फीचर्स के अलावा आप अपनी यहाँ पे वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस आइकन पे। इस प्लस आइकन पे क्लिक करके जब आप मल्टीपल चार्ट्स के नाम विथ कॉमा लगाएंगे, जैसे ICICI बैंक, कॉमा HDFC बैंक, कॉमा और भी इस तरह के चार्ट, एंड देन उसको एंटर दबा देंगे तो वो विश लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अभी आपको ये ऐड होते हुए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये इनके प्रो वर्जन में इंक्लूड हो गया है। आप फ्री में यहाँ वॉच लिस्ट नहीं बना सकते। वॉच लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे लगभग आपके काम के फीचर्स यहाँ पे फ्री वर्जन में मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉच लिस्ट ऐसा बेसिक फीचर है जो यहाँ नहीं मिलता फ्री वर्जन में। इसका सल्यूशन भी है मेरे पास, जो मैं आपको अगले वीडियो में ला के दूंगी कि कैसे आप
चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे अपने स्टॉक की लिस्ट को एनालाइज कर सकते हैं फ्री में। फिलहाल आप ये समझिए कि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगभग सारे ही पॉपुलर ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपको इसका इंटरफेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू को अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसीलिए अपनी टेक्निकल एनालिसिस को निखारने के लिए कम से कम 50 से 100 स्टॉक्स के चार्ट रोज ही स्टडी करें इस चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।